मेरे लिए बैंकिंग हमेशा से चैलेंज रहा है। मैं तो अपने भाइयों को ही भेज देती थी बैंक मेरा काम करवाने के लिए। और जब कहीं पैसों की जरूरत हो तो हमेशा किसी का साथ रहना जरूरी हो जाता था। लेकिन जब से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट एक्टिवेट कराया है, अपनी बैंकिंग मैं खुद करती हूँ, यूनियन स्पर्श डेबिट कार्ड के साथ। इसका खास डिजाइन, जैसे कि साइड में नॉच और लेटर यू जो कि ब्रेल में एम्बॉस किया गया है, हमेशा मुझे बैंकिंग के करीब रखता है। इसकी एक खास बात बताऊं? इसमें है अपनेपन का स्पर्श। अपनेपन का स्पर्श। मल्टीलिंगुअल भारत 3.0 बहुत सारी जबानों के ताउन के जरिए एक मस्बत माशरे की तामीर में खुश आमदीद। ये स्पेक्ट्रम अवेयरनेस प्रोजेक्ट टीम और रेडियो उड़ान के दरमियान एक बाहमी ताउन पर मबनी इक़दाम है जो हिंदुस्तान की इलाकाई जबानों में बातचीत का एक सिलसिला पेश कर रहा है। हम आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर वालिदैन और उनसे जुड़े हुए करीबी रिश्ते और मुताल्लिका शोबों से ताल्लुक रखने वाले पेशावर अफराद को ला रहे हैं। द स्पेक्ट्रम अवेयरनेस प्रोजेक्ट टीम एक वालिदैन का सपोर्टिव ग्रुप है जो न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों को और माजूर अफराद के खानदानों की मदद करने में कम्युनिटी के किरदार के बारे में आगाही फैलाने के लिए पुरअज़म है। इस साल का हमारा थीम है नजरिए में तब्दीली से एक जामे मुआशरे की तामीर। आप सभी को मेरा सलाम। मेरा नाम निकत, मैं एक लाइफस्टाइल चेंजर वेलनेस कोच हूँ। ऊपर वाले ने मुझसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का काम करवाया है। मैं शुक्रगुजार हूँ द स्पेक्ट्रम अवेयरनेस प्रोजेक्ट टीम का, उन्होंने आज मुझे मेजबानी का मौका दिया है। हमारी आज की मेहमान बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है। बाय एजुकेशन इन्होंने MBA किया हुआ है। ये कंप्लायंस एंड ऑडिट प्रोफेशनल भी रह चुकी हैं पिछले 8 साल से। एक खूबसूरत और खुश मिजाज 7 साल के बच्चे की माँ है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से सफर कर रहा है। ये एक पेरेंटल कोच भी है जो डिसेबल बच्चों के पेरेंट्स को कोच करती हैं, गाइड करती हैं। उन्होंने अलग अलग तरह की ट्रेनिंग ली है, शॉर्ट ट्रेनिंग ली है, जिसमें एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी इन कर्नाटका भी शामिल है। ये कंटिन्यूअस लर्नर भी है। इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रेनिंग ली हुई है, जैसे कि ग्राफोलॉजी, न्यूरो प्रोग्रामिंग, पेरेंटल बाय एजुकेशन ASD और बहुत सारी न्यूरो डेवलपमेंट पर कंडीशन पर सईदा नगमी कंटिन्यू काम कर रही है। हमारी आज का मेहमान सईदा नगमी साहबा आए और अपने बारे में कुछ और बताएं। यस सईदा नगमी साहबा। शुक्रिया निखत जी कि आपने मेरा इतना अच्छा तारुफ कराया। मैं शुक्रगुजार हूँ दानिश महाजन जी का, रेडियो उड़ान की टीम, स्पेक्ट्रम ऑटिज्म टीम का, कि उन्होंने आज ये मौका दिया कि मैं ऑटिज्म के बारे में अपनी जानकारी और तजुर्बात को आवाम के सामने रख पाऊँ। इस छोटी सी कदम से मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं ऑटिज्म को लेकर वालिदैन और कम्युनिटी की जहनियत में तब्दीलियां ला सकूं। जैसा कि आपने मेरी पहचान में काफी कुछ बताया, पर मैं कहना चाहूंगी कि मेरी सबसे पसंदीदा पहचान है कि मैं एक 7 साल के ऑटिस्टिक बच्चे की वालिदा हूँ। आहिल मेरे बेटे ऑटिस्टिक हैं, पर मैं खास तौर में ये जाहिर करना चाहूंगी कि वो बहुत ही फर्मबरदार, मेहनती, मासूम और खुशमिजाज बच्चे हैं और साथ ही उनके अपने इंतखाब भी हैं। मैं दिल से ये मानती हूँ कि मैं रब के बहुत करीब हूँ, क्योंकि मुझे सबसे उम्दा काम जो उन्होंने दिया है वो है एक फरिश्ते की परवरिश। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब एक ऑटिस्टिक बच्चे के ऑटिस्टिक होने का उनके वालिदैन को पता चलता है तो उस मुश्किल वक्त में अक्सर ही जहन में आता है कि हम ही क्यों। खैर, ये एक कंडीशन है, ये किसी के साथ भी हो सकती है। तो इस ख्यालात को अपने जहन से आप जितने जल्दी निकाल दें उतना ही आपके और आपके बच्चे के लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसमें ना आपकी गलती है और ना उस बच्चे की। और एक बात जहन में आता है कि हमने ऐसा क्या गुनाह किया या कोई हमारे ऐसे आमाल रहे जिनकी सजा हमें मिली है। और ऐसी ही सोच आसपास के लोगों में भी होती है, कम्युनिटी में होती है कि बेशक इन्होंने ही कुछ गलत किया होगा। इस ख्यालात को बदलने के लिए आपको अपना नजरिया बदलना होगा। ये तो हम सभी मानते हैं कि बच्चों में फरिश्ते होते हैं, ऐसा इसलिए कि बच्चों में झूठ और दगाबाजी का वसवसा नहीं होता, वो बहुत नेक व स्वालिहा होते हैं। एक ऑटिस्टिक बच्चा ताउम्र इन सब चीजों से दूर होता है।
अगर ऐसे फरिश्ते को इस दुनिया में काबिल बनाना, उसे महफूज रखना, खुशियां देना और उसके हुकूक को उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली है, तो इससे बड़ी पहचान और क्या ही होगी। और ये सजा तो नहीं हो सकती। और अगर ये आमाल का नतीजा है तो बेशक आमाल बेहतरीन ही रहे होंगे कि कोई फरिश्ता आपके साथ हमेशा है। बस यही है मेरी पहचान और उससे मुतालिक मेरे ख्यालात। बहुत ही खूबसूरत जवाब सीधा नगमी साहिबा। काश इस तरह खूबसूरत सोच हमारे माशरे की हो। तो नगमी साहिबा, हम एक और आपसे सवाल करना चाहेंगे कि कुछ वालिदैन और माशरे की सोच और नजरियात के बारे में कुछ बताएं हमें, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप क्या और किस तरह का बदलाव चाहती है माशरे में। निखत जी, ऐसे तो कई ख्यालात हैं जिनमें तब्दीली की ज़रूरत है, पर वक्त की पाबंदी के चलते आज मैं एक ऐसे ख्यालात के बारे में बात करना चाहूँगी जो वालिदैन एक ऑटिस्टिक बच्चे के इब्तदाई मरहला 12 से 15 साल तक सामना करते हैं। एकेडमिक तालीम और स्कूलिंग। एकेडमिक तालीम और स्कूलिंग को लेकर भी वालिदैनों में कई ऐसे ख्यालात हैं जिनमें तब्दीली की ज़रूरत है। जैसे कि अगर मेरे बच्चे को स्कूल भेज दूं तो दूसरे बच्चों के साथ रहकर वो अपने आप सीख जाएंगे, बात भी करने लगेंगे। 7 या 8 साल से कम उम्र के बच्चे के वालिदैन में ये एक आम ख्याल है, पर ये ज्यादातर सही नहीं होता। हो सकता है कि अगर एक बच्चे का स्पीच है, वो तवज्जो देते हैं और उनको अपने आसपास के माहौल में दिलचस्पी है, बस बातचीत करने में थोड़ी ताखीर हो रही है, तो वो अपने उम्र के बच्चों के साथ मिलकर थोड़ी बहुत बातचीत करना सीख भी जाएं। पर ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। यहाँ वालिदैन को करना ये है कि अगर बच्चे के डेवलपमेंट में किसी भी तरह की ताखीर हो रही है तो उनका डॉक्टर से असेसमेंट या जांच करवाएं और बच्चे की दिक्कत और परेशानी को समझें। उनको थेरेपी की ज़रूरत है तो वो दिलवाएं और उन्हें स्कूल में भेजने से पहले स्कूल के लिए तैयार करें। स्कूल के माहौल के बारे में बताएं, बच्चों से मिलवाएं और उस्तादों को अपने बच्चे के हालात और उसको संभालने का तरीका समझाएं, ताकि बच्चे को मुआविन माहौल मिले और वो आगे बढ़ पाएं। आप अपने बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे संभालते हैं, उसके छोटे छोटे वीडियोस बनाकर भी उनके उस्तादों को दे सकते हैं। इस तरह से जब बच्चों को उस्तादों के सहारे से दूसरे बच्चों के साथ मिलवाया जाएगा या सिखाया जाएगा तो आपके बच्चे दूसरे बच्चों की मेलजोल में अपने आप को अलग महसूस नहीं करेंगे और माहौल के हिसाब से ढलने की कोशिश करेंगे। और एक ख्यालात एकेडमिक्स तालीम को लेकर ये भी है कि अगर मेरा बच्चा एकेडमिक तालीम नहीं कर पाते हैं तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इस ख्यालात में भी तब्दीली की ज़रूरत है, क्योंकि ये सही नहीं है, ना ही एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए और ना ही किसी आम बच्चे के लिए। ऑटिज्म में पढ़ने लिखने की दिक्कत एक आम दिक्कत है। कुछ बच्चे पढ़ाई में काफी अच्छे भी होते हैं, पर आज हम उन ज्यादातर बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कतें होती हैं। यहाँ वालिदैन का सब्र टूट जाता है और बस बच्चे को पढ़ाने लिखाने की जिद्दोजहद में काफी वक्त जाया कर देते हैं। एक ऑटिस्टिक बच्चे की इब्तदाई उम्र काफी अहम होती है। उस वक्त वालिदैन को अपने बच्चे की काबिलियत को जानकर उसमें उनको आगे लेने पर तवज्जो देना चाहिए। उनको रोजमर्रा की सरगर्मियों को खुद से कर पाएं ऐसी तालीम देनी चाहिए। और वालिदैन ये भी सोचते हैं, वालिदैन ये भी सोचते हैं कि अपने बच्चे के बड़े से बड़े स्कूल में अगर वो भेजें और उनके क्लास प्रमोट होते रहें तो मुआशरा में वो दूसरों के बराबर रहेंगे। बड़े स्कूल में बहुत सारे सहूलियात मिलेंगे और बच्चा सीख जाएगा। ये भी सही नहीं है। पहले अपने बच्चों की ज़रूरतों को समझें। हमें बड़े या छोटे स्कूल में नहीं बल्कि ऐसा स्कूल चुनना चाहिए जहां पर उन पे ज़्यादा नज़र दिया जाए, उनका ख्याल ज़्यादा रखा जाए, क्योंकि बेशक हमारे बच्चों को दूसरे बच्चों के मुकाबले इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे बच्चों को स्कूल जाने की चाहत भी बढ़ेगी और खुशी भी मिलेगी। मिसाल के तौर पे मैं बताना चाहूंगी कि कुछ ही दिनों पहले मेरी तबीयत नासाज होने की वजह से आहिल की 4 महीनों तक स्कूलिंग नहीं हो पाई थी। फिर मैंने अपने घर के पास ही उन्हें एक छोटे से स्कूल में भेज दिया ताकि उनके स्कूल जाने की, बच्चों के बीच बैठने की आदत बनी रहे।
पर 3 से 4 महीना स्कूल में जाने के बाद मैंने उनमें काफी तब्दीली देखी। वो खुशी से स्कूल जाते हैं और आजादाना तौर पे स्कूल में एक्टिविटीज भी करने लगे हैं। सारे उस्तादों की बातें सुनने लगे हैं, उन पर अमल भी करते हैं और अब वो काफी पुरएतमाद हो गए हैं क्योंकि स्कूल में उन पर ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, उनका ख्याल रखा जा रहा है। आहिल के सभी उस्तादों की ये कोशिश रहती है कि वे दूसरे बच्चों से मिलें और वो हर एक्टिविटी का हिस्सा हों। और रही बात क्लास के प्रमोट होने की, तो ये समझने की बहुत जरूरत है कि प्रमोट होने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि बच्चा सीखे और बाहरी किसी भी बात में हमको तवज्जो देना ही नहीं चाहिए। और इसी मुद्दे पर अगर हम कम्युनिटी के ख्यालात की बात करें तो कम्युनिटी में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनमें ये ख्यालात है कि हमारे बच्चे के क्लास में या स्कूल में स्पेशल बच्चा या ऑटिस्टिक बच्चा नहीं होना चाहिए, वरना हमारे बच्चे भी वैसी ही हरकतें करने लगेंगे। तो ऑटिज्म एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो दिखाई नहीं देती और क्योंकि क्लास में दूसरे बच्चे भी छोटे हैं तो उनको लगता है कि बच्चा बहुत शरारती है, क्लास में खड़ा हो जाता है, कभी कभी कुछ आवाजें करता है, उस्तादों की बातें भी नहीं सुनता। यहाँ हम बड़े भी अगर यही कहेंगे कि ऐसी क्लास में या स्कूल में मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो वो गलत होगा। लोगों को ये समझने और अपने बच्चों को ये समझाने की जरूरत है कि ऑटिस्टिक बच्चों में या स्पेशल बच्चों में दिक्कतें होती हैं, ये उनकी अंदरूनी जरूरत होती है, वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते, तो इसे समझें और अपनाएं। ऐसा करने से ना ही आपके बच्चे दूसरों की तकलीफों को समझेंगे, नर्म दिल और एक बेहतरीन इंसान भी बनेंगे जो आगे चल के सबके लिए एक बेहतर मुआशरा बनाएंगे। और यही नहीं, हमारे मुल्क में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत हर वो बच्चा जो 6 से 14 साल का है, उन्हें सबके साथ मिलकर तालीम लेने का पूरा हक है और ये एक बेहतर मुआशरे को बनाने के लिए जरूरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नगमी साहिबा, आपने इतने अच्छे नजरियात और ख्यालात को हम लोगों के सामने रखा और वाकई आपके नजरियात को सुनकर एक बहुत ही खूबसूरत माशरा तामीर होता हुआ दिखाई दे रहा था मुझे अपनी आंखों के सामने। तो इन बातों पर, इन ख्यालात का अगर वाकई हम ख्याल रखेंगे, किस तरह के बच्चे किस तरह चीजों से सफर कर रहे होते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बातों को सुनने का, बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर। तो नगमी साहबा, एक सवाल और है आपके लिए, क्या आप अपने बच्चे को लेकर कोई डर और खौफ भी है आपकी जिंदगी में? हाँ, बेशक। सिर्फ मैं नहीं, मैं सोचती हूँ कि वो सारे वालिदैन जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं या स्पेशल हैं या किसी डिसेबिलिटी में हैं, उन सभी के दिल में ये खौफ होता ही है कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, वो कुछ कर भी पाएंगे या नहीं। कम्युनिटी में भी यही सोच रहती है कि इनके बाद तो इनके बच्चों का गुजारा मुश्किल है। तो हम अपने हयात में रहते हुए अपने बच्चे के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चा थोड़ा बहुत पुरएतमाद हो जाए, वो उनकी आगे आने वाली जिंदगी आसान हो जाए। हमें इस चीज पे तवज्जो देना चाहिए, अपने खौफ को थोड़ा अलग रख के हमें ये चीजें सोचनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए क्या करें। तो एक ऑटिस्टिक बच्चा काफी सारी चीजों के लिए दूसरों पर मुनहसर रहता है और अगर सही वक्त में सही तरीके से मुदाखलात और ट्रेनिंग दिया जाए तो ये डिपेंडेंसी कम हो सकती है और अगर ना दिया जाए तो वक्त के साथ ये डिपेंडेंसी बढ़ने लगती है। तो अपना तवज्जो हमें अपने बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से वो अपने रोजमर्रा के ज्यादा से ज्यादा काम खुद से कर पाएं, ऐसी तालीम देनी चाहिए, इस बात पे तवज्जो देना चाहिए। उनको अलग अलग स्किल एक्सप्लोर करने देना चाहिए। पढ़ाई तो हम करवाते ही हैं, पर उसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चल पाए कि उनको किन चीजों में दिलचस्पी है और फिर उसमें उनको बेहतर से बेहतरीन ट्रेनिंग या तालीम देनी चाहिए ताकि वो अपनी पहचान बना पाएं। इस बड़ी सी दुनिया में अपने आसपास एक छोटी सी मुआविन दुनिया बनाने की कोशिश कीजिए और बनाएं। ये एक वालिदैन ही कर सकते हैं। आस पड़ोस के लोगों से मिलें, अपने बच्चे को मिलवाएं, रोजमर्रा की चीजों के लिए अपने बच्चे को साथ लेकर दुकानों पे जाएं, अपने बच्चे के बारे में बताएं, बच्चे को सभी से कम्युनिकेट करना सिखाएं, दूसरों को अपने बच्चे से कैसे कम्युनिकेट करना है वो भी समझाएं। मॉल, पार्क, घूमने फिरने की जगहों से अपने बच्चे को वाकिफ करवाएं। एक मजबूत मुआविन या सपोर्टिव माहौल बनाएं
और जैसे कि हम जानते हैं कि ऑटिज्म के अलग अलग लेवल होते हैं, हर बच्चा अलग होता है, तो कई बच्चों में काफी सारी चीजें सीखने और समझने की गुंजाइश इतनी नहीं होती। आज के दौर पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑटिस्टिक बच्चे या बड़ों के करीब हैं, उनको इसकी जानकारी है, उनकी परेशानियों को समझते हैं और इसीलिए ऑटिज्म होम के कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। वहाँ ऑटिस्टिक बच्चे या बड़े की ज़रूरत को समझा जाता है और उसी हिसाब से उनको संभाला भी जाता है। तो वालिदैन इस बारे में भी अपनी मालूमात बढ़ा सकते हैं और जो अपने बच्चे के लिए सही हो वैसे फैसले ले सकते हैं। क्योंकि कई सारे ऑटिस्टिक इंडिविजुअल अपना ख्याल रखने, अपने हक में किसी भी तरह के फैसले लेने की सलाहियत नहीं रखते हैं, तो यहाँ नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत हम अपने बच्चों के लिए लीगल गार्डियनशिप भी चुन सकते हैं। ये उनकी जायदादों समेत उनके मफादत की निगरानी और तहफूज फराहम करता है। लीगल गार्डियन घर के लोग, रिश्तेदार या कोई भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं और ये किसी भी वक्त बदला जा सकता है। इस मामले में भी आप अपनी मालूमात बढ़ा सकते हैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट पढ़कर। कम्युनिटी में भी, अब कम्युनिटी की सोच की बात करें तो उनमें भी यही सोच है कि इनके बाद तो इनके बच्चों का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है कि आप आसान कर दें। रब की नेमत है कि आपको जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती मिली है। अगर आपके आसपास किसी में कोई कमी है तो आप उसे समझें और जो जैसा है उसे वैसे अपनाएं। अगर आप उनसे मिलकर उनको किसी हाल में भी मदद कर सकते हैं तो जरूर करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो उनके कमियों में नजर ना देकर नजरअंदाज करें। अपना दिल नर्म रखें। बस इतना ही करने से काफी सारी मुश्किलें ऑटिस्टिक इंडिविजुअल के साथ साथ उनके घर वालों के लिए भी आसान हो जाएंगी। यस, थैंक यू, शुक्रिया नगमी साहिबा। आपने अपने डर के इस जवाब के साथ साथ में हम लोगों के हमारी मतलब हम लोगों के एजुकेशन में कुछ और इजाफा हुआ कि हम लोग ने नॉलेज लिया कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट भी है। इसके बारे में मोस्टली पेरेंट्स को पता होना चाहिए किस तरह का एक्ट किस तरह से काम कर रहा है। तो शुक्रिया नगमी साहिबा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक सवाल और भी है नगमी साहिबा आपके लिए कि आपका एक छोटा सा बेटा 7 साल का है आहिल, तो ज्यादा वक्त आप अपने बेटे को देती हैं, तो इसके साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल आप कैसे रखती हैं? बेशक खुद का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जाहिर सी बात है कि अगर आप खुद ठीक रहेंगे तभी किसी और का ख्याल रख पाएंगे। और यहीं पे हम वालिदा जो होती हैं इस ऑटिस्टिक बच्चों की, स्पेशल बच्चों की, वो यहीं पे ही पीछे हट जाती हैं। वो सोचती हैं कि अपना सारा वक्त अपने बच्चे को दे देंगे, बच्चे को कैसे सही करेंगे, बस उसी ख्याल में उनका वक्त निकल जाता है। पर अपने लिए वक्त निकालना बेहद जरूरी है और अगर आप किसी काम को जरूरी समझें तो उसके लिए वक्त निकल ही जाता है। जब आहिल मेरे साथ होते हैं तो मैं उन पर काम करती हूँ और उनको अपने कामों में भी शामिल कर लेती हूँ। इससे आहिल के डेवलपमेंट में भी काफी फायदा होता है। और जब वो स्कूल जाते हैं, थेरेपीज जाते हैं, तब मैं अपने लिए वक्त निकाल लेती हूँ। दिल और मिजाज की तंदुरुस्ती के लिए रब की इबादत, शुक्रगुजारी, दुआएं मांगती हूँ। सेहत की तंदुरुस्ती के लिए दिन में 2 बार 20-20 मिनट की वर्जिश करती हूँ, सुबह और शाम को। कुछ ही दिनों से मैंने अपने हॉबीज पर भी काम करना शुरू किया है और 1 घंटा कम से कम निकालती हूँ हर दिन अपने हॉबीज पे काम करने के लिए। सेल्फ टॉक करती हूँ, यानी कि खुद से बातें, और खुद को रोज याद दिलाती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत हिम्मत दी है इतनी कि हर हालात और हर तकलीफ का सामना खुशमिजाजी से कर सकती हूँ। और ये मुझे ऐसा करने से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो और ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब आप खुश रहें। तो खुश रहने के लिए मेरे दिल में हमेशा से एक जज्बा है कि मैं लोगों की मदद करूं और किसी के चेहरे की हंसी और खुशी की वजह बन पाऊं तो मेरी जिंदगी के मायने और भी बढ़ जाते हैं। ये मुझे काफी खुशी देते हैं और हम छोटी छोटी चीजों में ही खुशी ढूंढ लेते हैं। मैं और आहिल को भी मैं यही सिखाती हूँ, छोटी छोटी चीजों में खुश रहा करो। तो हम हफ्ते में 1 बार कहीं घूमने निकल जाते हैं, पानी पूरी भी खा लेते हैं तो भी हम दोनों खुश हो जाते हैं। बस इतना ही करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने अपनी जिंदगी को अपने बैलेंस करके रखा है, अपने लाइफस्टाइल को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सेहत के ऊपर काम हो रहा है। और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ आपकी सोच को लेकर जो आपके दिलो दिमाग में हर वक्त रहती है लोगों की मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया नगमी साहिबा इस जवाब के लिए।
तो हम लोग एक सवाल के लिए और आगे बढ़ते हैं और हम आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, काफी सवाल पूछना चाहेंगे कि वालिदैन और माशरे के लिए आपका क्या पैगाम है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वालिदैन के लिए तो मैं यही कहूंगी कि एक ऑटिस्टिक बच्चे को या किसी भी डिसेबल बच्चे की परवरिश बहुत थका देने वाली होती है। इसके लिए काफी हिम्मत और सब्र की जरूरत है और ये जिम्मेदारी निभाने से पहले अपने आप को खुश रखें। यकीन रखें कि अगर आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास भी खुशहाली रहेगी। दूसरा, कोशिश करते रहें और अगर आपका बच्चा बहुत कोशिशों के बाद भी कोई एक बात या काम ना सीख पाए तो उसके लिए दिल छोटा ना करें, ज्यादा वक्त जाया ना करें, कोई दूसरी चीजें सिखाएं और छोटे से छोटे अचीवमेंट या कामयाबी की भी अपने बच्चे के साथ खुशियां मनाएं। याद रखें कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कुछ ना कुछ बेहतर तो जरूर ही होगा। और सबसे जरूरी है कि अपने आप से, अपने बच्चे से और उस रब से कभी भी नाउम्मीद ना हो, यकीन रखें। कम्युनिटी के लिए यही कहूंगी कि रब ने एक ही दुनिया बनाई, न्यूरो डाइवर्स को भी भेजा इसमें और न्यूरोटिपिकल को भी। समझदारी दिखाएं, समझें और अगर अपना सकते हैं दिल से अपनाएं। इस दुनिया को सबके रहने के लिए एक बेहतर और खुशनुमा जगह बनाएं। बस इतनी सी दुआ है, उम्मीद करती हूँ कि जरूर मुकम्मल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या सही कह रही हैं नगमी साहिबा आप। तो बहुत बहुत शुक्रिया नगमी साहिबा, बहुत अच्छा लगा आज की इस कन्वर्सेशन से, आज इस तरह की बातचीत से, जब बातचीत हम लोगों के बीच में हुई है। कहीं ना कहीं इस ख्यालात ने, नजरियात ने मुझ पर बहुत अच्छा असर डाला है। तो मुझे उम्मीद है कि माशरे में बहुत अच्छे असरअंदाज साबित होंगी हमारी ये बातचीत और बहुत जल्दी इसमें तब्दीलियां आएंगी। तो शुक्रिया नगमी साहिबा आपका, आपने अपने इल्म और तजुर्बे और नजरियात को हमारे साथ शेयर किया यहाँ पर। और साथ ही साथ सामाईन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने अपना कीमती वक्त रेडियो उड़ान की इस प्रोग्राम को सुनने के लिए निकाला। और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करती हैं मिस्टर दानिश महाजन का और रेडियो उड़ान में इनकी टीम का, जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया ताकि इस पैगाम को दूर दूर तक फैलाया जा सके। तो दो लाइनें के साथ में हम लोग यहाँ से अलविदा लेना चाहेंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो इस कारवां के साथ हम लोग अलविदा लेना चाहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी।